करेंगे उस बेवफा पत्नी की जिसने कभी 7 फेरों की कस्में खाई थी। आज उसी रिश्ते का हिसाब एक होटल के कमरे में हो रहा था। झांसी से आई ये कहानी प्यार की नहीं, ये कहानी है बेवफाई की, जहां भरोसे को पीठ पीछे छोड़ दिया गया। जिस पत्नी को पति ने घर की लक्ष्मी माना था, आज उसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा। 3 साल की शादी, 1.5 साल की दूरी और एक कमरे में छिपा वो सच जिसने रिश्तों की नींव हिला दी। पति कहता है कि मैं इंतजार करता रहा, वो कहती है कि ये मेरी मर्जी थी। तो सवाल ये नहीं कि सही कौन है, सवाल ये है कि क्या प्यार की कीमत अब होटल के कमरों में तय होगी। रिपोर्ट के साथ तुमने जो करो मैं संगे ये हमने कुछ नहीं करा। तुमने जो मैं संगे करो ना बहुत हम इज्जतदार है, समझाते बुला लो ना नवाब से ना तुम अपना करोगे कि दे रखागे वो चला रहे तुम ज्यादा। कभी शादी के 7 फेरों का बंधन और अब होटल के कमरे में डर और सवाल है। झांसी से आई ये कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं, ये है पति की पीड़ा की कहानी, जो अपने घर की लक्ष्मी पर विश्वास करता रहा और आज खुद को ठगा हुआ पाता है। शक, तिरस्कार और बेवफाई, 3 शब्द जो इस परिवार की नींव हिला गए। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र से एक पत्नी की बेवफाई का मामला सामने आया है। यहां पति को पत्नी पर जब शक हुआ तो पत्नी का उसने चुपचाप पीछा किया। देखा कर्मा गेस्ट हाउस के अंदर प्रेमी के साथ पत्नी अंदर जा रही थी। पति भी चुपके से पीछे से अंदर पहुंचा और देखा कि पत्नी प्रेमी के साथ कुछ गलत काम कर रही थी। बेवफा थी ये हवा भी, पत्थर सा था दिल उसका, वो पति की ना हो सकी जिसके लिए वो पागल था। सुबह पति गोविंद दास के दिल में शक पनप रहा था। 11 जनवरी का वो दिन था। पति को सूचना मिली कि पत्नी और उसका प्रेमी कमरा नंबर 3 में था। रोडवेज के पास एक गेस्ट हाउस में दोनों हनीमून मना रहे थे, जहां कमरे के बाहर हाहाकार चल रहा था और अंदर डर के मारे प्रेमी चूहे की तरह छिपा था। रूम नंबर 3 में तुम ही थे। क्या नाम है? ये बताओ, ये कौन है तुम्हारे? ये हमारा हस्बैंड है। हस्बैंड है। हाँ। तो हमारे साथ 2 साल से नहीं रह रहा। सुनो मेरी बात। हाँ। अब सुन लो, आप हमारी बात सुनना, वीडियो बाद में बनेगी सर। इधर आओ आप पहले हमारे ऊपर। रुक जाओ। है यहाँ ऊपर का है आप? हाँ आप भी बताओ। जी आपसे हम आईडी मांगे, आपसे बोले कम आईडी होते रहे उसकी। हमने बोल से मांगी? आईडी किसकी थी? कजिया देगा संग। कहाँ है ये लड़का? कहाँ है ये? ये कौन है? नेजुल बुलाओ उसको। आने वाला क्या है? भगा नहीं रही ना, तो वहीं वहीं बैठा। बुला रहे हैं उसको। आएगा वो, आ जाएगा। हमने से आईडी मांगा पहले। तुम्हारा काय को कर रहा है? तुम्हारा काय तुम कर रहा है? कितनी बहुत इज्जतदार आदमी है। अरे हम बेइज्जती वाले में कोई नहीं है। आज तक गई ना इज्जत। तुमसे कोई संबंध नहीं है हमारा। आज इज्जत दिख गई। हाँ ठीक है, हमसे कोई संबंध नहीं है। कहाँ के रहने वाले? सुन रहा। सिमरा है के तो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हमारी तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी नहीं है तो भैया केस रफा दफा करो। रफा दफा कर लो, डाल लो छुट्टी। तो अलग पंचायत है। 3 साल की शादी, प्यार का इंतजार और 1.5 साल की दूरी। पति ने कहा कि बीते 1.5 साल से वो मेरे साथ नहीं है और किसी और के साथ रंगरलियां मना रही है। घर की चौखट में नफरत ने घुसपैठ कर दी थी। होटल की एक कहानी नहीं, ये पति की पीड़ा की दास्तान है, जो आंखों से बह रही थी और शब्दों में नहीं समा रही थी। 3 साल शादी को हुए हैं और 2023 में मैंने हम पे केस लगा दिया था। फिर ने राजीनामा कर लिया था कोर्ट दोबारा। ये इस लड़के के साथ जाती आती इन्हें मना किया, ये मानी नहीं है। परसों रंगे हाथन होटल में पकड़ लिया तो हमने इसे मना किया, तो कह रही 1.5 साल से हमारे साथ में नहीं रह रही। वो कह रही थी हम तुम्हें तलाक दे देंगे, हम तो उसी के साथ रहेंगे। पुलिस आई तो पति के ऊपर और ज्यादा छुरियां चल गई। पत्नी बोली मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, अब मेरी दुनिया यही है। पत्नी बोली प्रेमी से, बेड के नीचे छुपे रहना तेरा काम नहीं, अब तू मेरा काम दे। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेने देना नहीं है इनसे। जब हमें खाने पीने को देते पूछो इनसे, कभी इनके घर गए 2 साल से, पूछो इनसे। हाँ भाई, कितने साल से तुम्हारा? 2 साल से। ये भी खड़ा और ये भी खड़ी। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं साहब हमें तलाक दे। हम तलाक देने को तैयार है, कल ले लो हमसे। तलाक तो वहाँ पुलिस नहीं दिलाएगी, तलाक तुम अपने समय तो साहब सहमति से देने नहीं, 10 लाख मांग रहे हैं। अभी पुलिस हमने कुछ नहीं कहा, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। शांति से बात करने लिए तो बस थाने से बुला लो। पति की आंखों में आग थी, जो शादी की रोशनी थी, वो अब होटल की अंधेरी रात में बुझ चुकी थी। अब सिर्फ पति की पीड़ा ये नहीं, ये समाज की दरारों की कहानी भी है। रिश्तों की इमारत टूटती है जब भरोसे की नींव हिलती है। रंगे हाथन होटल में पकड़ लिया तो हमने इसे मना किया, तो कह रही हम तो तुम्हें तलाक दे देंगे। और साहब 2 महीने 1.5 साल से हमारे साथ में नहीं रह रही।
वो कह रही थी हम तुम्हें तलाक दे देंगे, हम तो उसी के साथ रहेंगे। और पुलिस को बुलाया हमने, 109 मीडिया को बुलाया, पुलिस को बुलाया, तो कह रही मैं तो अपनी मर्जी से आई थी। तो हमें पुलिस ने भगा दिया कि जाओ, जब वो अपनी मर्जी से किसी के भी साथ जाए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जी कह रही हम तलाक दे देंगे, ना तलाक दे रही ना कुछ, कह रही 10 लाख रुपए दो जब तलाक दूंगी। आज सवाल ये नहीं कि सही कौन है, सवाल ये है कि बेवफाई का दाम आखिर क्या है। जिसका दिल टूटे वो सिर्फ रातों में नहीं रोता, दिन में भी चुपचाप अपने दर्द को पीता रहता है। फिलहाल पति भी यह चाहता है कि बेवफा पत्नी से छुटकारा मिल जाए। वहीं पुलिस ने भी मामले से छुटकारा पाते हुए अपना बचाव करते हुए सिर्फ शांति भंग में प्रेमी का चालान कर दिया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। अब पति दर दर भटक रहा है। झांसी की कहानी बताती है कभी प्यार, कभी शक और कभी बेवफाई कितनी खतरनाक हो सकती है। रिश्तों का मंदिर, विश्वास की दीवार और होटल का कमरा जहां टूट गया प्यार। पति की पीड़ा, पत्नी की मर्जी और प्रेमी का डर, कहानी खत्म। लेकिन सवाल जिंदा है, क्या प्यार और भरोसे की कीमत अब सिर्फ होटल के कमरों में मापी जाएगी? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब एक सियासी खबर की बात कर लेते